हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of these two numbers। ठीक है, यानी कि हमें दो नंबर्स हैं, एक है 306 और एक है 657। इन दोनों नंबर्स का मुझे HCF दिया हुआ है, यानी HCF ऑफ 306 एंड 657 मुझे दिया हुआ है 9, और हमें कहा जा रहा है कि इसका LCM निकालो, इन दो नंबर्स का LCM निकालो। ठीक है, अब देखो यार, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुम्हें पता होगा शायद, कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम LCM और HCF का प्रोडक्ट करते हैं, यानी अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स के LCM या HCF को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बराबर होता है उन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के, जिन दो नंबर्स का LCM और HCF यहां पर लिखा है। यानी कि ये LCM और HCF अगर इन दो नंबर्स का है, तो इन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसी के बराबर होने वाला है। ये है हमारे पास एक फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूला में मैं सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, यानी कि LCM ऑफ 306 एंड 657 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 306 एंड 657 बराबर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, यानी 306 एंड 657 को। ठीक है, अब यहां LCM जो है वो मुझे निकालना है। HCF मुझे दिया हुआ है जो कि 9 है, यानी मैं इस HCF की जगह पे इसकी वैल्यू रख सकता हूं जो कि है 9, तो मैं वही रख दूंगा यहां पे। ये मैंने रख दी 9। अब इसके अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि LCM जो है इन दो नंबर्स का 306 एंड 657 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इस 9 को मैं इस इज इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा। तो मैं पता ही है कोई भी एक नंबर अगर इक्वल्स टू के इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इक्वल टू के उधर जाके ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि 306 इंटू 657 तो एज इट इज रहेगा और ये 9 इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहां पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां 3 3 जा 9 एंड 3 1 0 2 जा 306, फिर 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, नीचे आया 12, 3 4 जा 12, यानी ऊपर कितना बचा 34 एंड 657। ऊपर बचा 34 इंटू 657 और नीचे तो 1 है, वो लिखो ना लिखो एक ही बराबर है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना LCM की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 34 को मल्टीप्लाई करूंगा 657 से, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 आ गया 22, 4 6 जा 24 और ये आ गया 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18, 1 19, ये आ गया 8 3 7 और 3 हो गया अपने पास 13, 9 और 2 हो गया 11, 1 12 और ये हो गया 2 2 2 3 3 8 आ गया अपने पास में आंसर। यानी कि LCM ऑफ 306 एंड 657 अपने पास आएगा 22338। ठीक, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और उसमें वैल्यू पुट करी है बस, और कुछ नहीं, और उसके बाद बस कैलकुलेशन करी है। तो इतना नोट करो, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। पर ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेक्चर की एंड में लेक्चर को कुछ ना कुछ या तो मजेदार या तो कुछ सिखाने वाले नोट से एंड करते हैं हम हमेशा, तुम्हें पता ही होगा। तो चलो फिलहाल इतना नोट करो, फिर बाकी की बातें करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को इस नोट पे खत्म करते हैं। जरा ध्यान से सुनना यार, कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपनी किसी स्किल को डेवलप करना हो, चाहे वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, कुछ भी हो, हर एक चीज के लिए मेहनत तो लगेगी ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत किए बिना कोई महान नहीं होता, और एक पत्थर पर भी जब तक चोट ना लगे ना, वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बस यार, इसी के साथ आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, और इससे पहले के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं अपने इस चैनल पर, तुम जाकर देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे कमेंट कर देना, कोई भी फीडबैक हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो,
जो भी इस लेक्चर में अच्छा लगा हो, कुछ भी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगले किसी और लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।